हेलो हेलो। अपने टीनेज ईयर्स में, मेरे टीनेज ईयर्स में, आपके टीनेज ईयर्स में क्या कर सकते हो आप लोग ताकि तुम लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाओ। आज मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आप लोगों ने सुने ज़रूर हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताऊंगा ताकि आप लोग अपने लाइफ के बारे में थोड़ा समझ सकें और पहचान सकें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर डाइट एंड हेल्थ केयर। मीन्स इस टाइम में, मेरे टीनेजर टाइम में और आपके टीनेजर टाइम में बहुत ज़्यादा रोल होता है डाइट का। जैसे कि मैं अभी अच्छा डाइट लूँगा तो मेरा स्किन क्वालिटी, मेरा लंबाई, मेरा हाइट, मेरी बोन डेंसिटी, मेरा मसल सब कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इस एज में बॉडी अडेप्ट करती है, बॉडी समझती है, बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि अभी टीनेज ईयर है और इस ईयर में बॉडी हमको एक स्ट्रक्चर बना के देती है। हमारी बॉडी मतलब हमारे रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जो टीनेज ईयर में बनता है। अगर ये चीज़ टीनेज ईयर में बनता है तो आप लोग 100% ये सब करना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास पैसे है और आप अफोर्ड कर सकते हो जरूर करो, क्योंकि अगर आप लोग नहीं खाओगे बाद में पछताओगे, बाद में कोसोगे अपने आप को कि मैंने क्यों नहीं बात मानी, क्यों नहीं माना कि अच्छी डाइट लेनी चाहिए तो अभी पेट लंबा होता, स्किन में एक्ने रिलेटेड नहीं होता, सक्सेसफुल बहुत अच्छी तरीके से होता, मेरा शरीर बहुत ज़्यादा सख्त होता। इसमें अगर आप लोग बॉडी बहुत अच्छे तरीके से बना लोगे, आपके पास एक और एडवांटेज आता है कि आप लोग बहुत कुछ पहनोगे तो उसमें भी आप लोग बहुत सुंदर लगोगे। मतलब अगर आप लोग अपने स्किन क्वालिटी, अगर आप डार्क भी मेरे जैसा स्किन क्वालिटी मुझसे भी बढ़िया है, 100% आपका ब्यूटीफुल दिखना ही। अगर आपकी फेशियल स्ट्रक्चर मीन्स मेरा तो -2/10 है, आपका अगर 10/10 होगा तो मतलब 100% आप मतलब क्या लेवल पे सुंदर लगोगे बोल ही नहीं सकते। पॉइंट नंबर 2, सोशलाइजेशन। मीन्स आपको हमेशा बात करनी रहनी चाहिए। जैसे कि इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करना है, क्योंकि अगर आपको इस समय या फिर बड़े होने के बाद आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हो, अगर कहीं पे कमांड नहीं देते, कहीं पर भी स्पीच नहीं देते, कहीं पर भी डिबेट नहीं करते, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो होगा। क्योंकि अगर आपको अचानक से 50 से 20 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए, बोला जाए कि आप लोग इस बारे में पढ़ोगे, इस बारे में डिस्कशन करो, इस बारे में कमांड करो, आप लोगों का फट जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसी चीज़, आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, आपका बॉडी शेक करने लगेगा, आपका बॉडी वाइब्रेट होगा। जब मेरा एक हुआ था, मेरा कम से कम कल ही एक्सपीरियंस हुआ था, मैं स्कूल में था, मेरे क्लास में सर आए, 4-4 के ग्रुप बना दिया और बोलने लगे कि आओ इंग्लिश में पढ़ो और इंग्लिश में समरी दो इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो मैंने गया, जाए, 4 लोगों का ग्रुप था, मेरे 2 फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, दोनों फ्रेंड पढ़कर चले गए। मैं और एक लड़का था जो मतलब क्लासमेट्स थी, फ्रेंड नहीं से। तो उसने रीडिंग पढ़ा और मैंने समरी किया। जिस समय मैं समरी देने जा रहा था, मेरा बॉडी हाथ ऐसे ऐसे काँप रहा था। मैंने देखकर एक लाइन पढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे मतलब बॉडी तो शेक कर रहा है, फिर भी कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करता हूँ इस जैसे जैसे कि मैं अपने ग्राउंड में जाता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो तब भी मैं कमांड देता हूँ लोगों को, जैसे कि मेरे टीममेट्स को या फिर जूनियर्स को कमांड देता हूँ कि ये सब करोगे, वो सब करो, क्यों करो ये भी बता दो। तो इसकी वजह से मेरा एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि मैं लोगों के साथ बात कर सकता हूँ। इसलिए मैं जब इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन किया या इंग्लिश में समरी किया, तब मैं बहुत अच्छी तरीके से बोल पाया कि उसका इंटरनल मीनिंग क्या है, क्या दर्शाना चाहता है, बहुत कुछ ऐसे मैंने कॉन्फिडेंस से बोला। लेकिन आपको भी बताया, मेरे को भी बताया, मैं अंदर से बहुत डर गया था, इतना डर गया था मेरा हार्ट बीट 100 के ऊपर चला गया था। मतलब हर एक सेकंड में 2 बार तो दिल धड़क ही रहा था, इतना स्पीड से हो रहा था। लेकिन जब मैं पढ़ना शुरू किया तब थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि तब कॉन्फिडेंस आ गया था। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, गर्ल्स अट्रैक्शन।
क्या आप लोगों को पता है कि गर्ल्स जो है ना, बहुत पहले से बहुत गर्ल्स के पास 10 लड़कों की चॉइस है। मतलब सोच लो, एक लड़की है, उसके पास 10 लड़कों की चॉइस है, उसमें से सिर्फ आपको क्यों चुने? ये एक बार सोचना, क्यों चुने? आपके पास ऐसा क्या है जो वो सोचेगी हाँ इसके साथ मैं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मेरे जीन्स इसके साथ जा सकते हैं, मेरा बच्चा इसके साथ हो सकता है। ऐसा यू क्यों सोचे? ठीक है, एंशियंट टाइम से, बहुत पहले से 80% लड़कियां 40% मर्दों के साथ ही मेटिंग कर रही है। मतलब सोचो, 40% लड़कों के पास ही सिर्फ मेटिंग करने की एबिलिटी थी, कर सकते थे, और 80% लड़कियों के पास चांस था कि वो करे और कर भी लिया। 100 में से 80% चांस, मतलब सोचो लड़कियों के पास कितना ज़्यादा चांस है और लड़के के पास कितना। इसका मतलब अगर किसी लड़की ने तुम्हारे पास आया है, अप्रोच किया है, इसका मतलब तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हो। और किसी और भी कारण से हो सकता है, लेकिन आप लोग हो सकते हो। लेकिन ऐसी चीज़ें डेवलप करो अपनी लाइफ में कि आप लोगों के पास वो आई, लड़कियां आए दौड़े दौड़े, और लड़कियां आने के बाद आपसे अप्रोच किया, या फिर आप लोग ये जाकर अप्रोच किया, वो मना ना कर सके। ऐसी तुम्हारे पास फेशियल स्ट्रक्चर, हैबिट्स, बहुत कुछ अच्छे तरीके से हो, बॉडी, ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग। ठीक है। थर्ड पॉइंट, विच इज लुक्स मैक्सिंग। यस, लुक्स मैक्सिंग हमारे टीनेज ईयर्स में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होता है लुक्स मैक्सिंग का। क्योंकि अगर हम लोग 10 या 12 साल की उम्र से लुक्स मैक्सिंग किया, म्यूइंग किया, ये सब बहुत ज़्यादा जल्दी से किया, तो हमारा बॉडी जो स्ट्रक्चर है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है 18 से पहले। क्योंकि तब हमारा वो ग्रोथ स्टेज में होता है। ग्रोथ स्टेज में वो किसी भी तरह का एडॉप्टेशन ले सकता है। जैसे कि अगर आप लोग 10 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक, 15 नहीं 13 साल की उम्र तक लगातार मुंह से सांस लेते रहे, 100% आपका चीन अंदर घुस जाएगा। मतलब एक फ़ोटो लगा दूंगा, चीन अंदर घुस जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि मुंह से सांस लेना कितनी गलत बात है। ठीक है। अगर आप लोग छोटे वक्त से म्यूजिक करना स्टार्ट कर दिया, आपका बोन ऐसे शार्प जो तो हो ही जाएगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगोगे आप सब। और लुक्स मैक्सिंग ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अगर किसी के सामने जाओगे या किसी के बड़े आदमी के सामने जाओगे, बहुत सारे आदमी लोगों के सामने जाओगे, आप लोगों को एक टेंशन रहेगा कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं। अगर आप लुक्स मैक्स कर रहे हो या कर चुके हो, आप लोग बहुत सुंदर लग रहे हो, तो आपका ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अंदर से आता है कि मैं बाहर से बहुत सुंदर हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा आराम से ही बोल सकता हूँ। कोई मेरे को टोकने वाला नहीं है, रुकाने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा लुक्स मैक्सिंग करो। और लुक्स मैक्सिंग का ये मतलब नहीं सिर्फ ये बोन डेंसिटी, जॉ लाइन, ये सब नहीं। आपकी फेशियल केयर, हेयर केयर, एवरीथिंग, आपके बॉडी की स्मेल, एवरीथिंग, सब कुछ आपको केयर करना पड़ेगा, तभी आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रह सकते हो और बहुत ज़्यादा सुंदर रह सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि लुक्स मैक्सिंग ना करके आप नहीं बन सकते, कॉन्फिडेंस नहीं बन सकते। जैसे कि मेरा लुक्स क्या है, -2/10। मेरा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास कॉन्फिडेंस है। जैसे कि आगे के पॉइंट में बोला था कि मेरा कॉन्फिडेंस की लेवल कितना है। अंदर से डरा हुआ हूँ, लेकिन बाहर से कॉन्फिडेंस हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं बहुत ज़्यादा कमांड दे चुका हूँ। तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बाहर से भी आता है, अंदर से भी आता है, समझे? तो इसलिए मेरा -2/10 है, फिर भी मेरे को लगता है मैं थोड़ा अच्छा हूँ, डिसेंट हूँ, मेरे को डरना नहीं चाहिए। मैं एवरेज लुकिंग गाय जैसा हूँ, बिलो एवरेज नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा डरता कम हूँ। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एजुकेशन। मैं ये नहीं बोल रहा स्कूल का एजुकेशन, क्योंकि स्कूल का एजुकेशन वो एजुकेशन नहीं है जो मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि स्कूल में रट्टाफिकेशन होता है, हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन होता है। इसमें आप लोग रियल लाइफ थिंग्स लाइक कम्युनिकेशन, बिजनेस, इन्वेस्टिंग, ग्रोथ, देन मेनी अदर थिंग्स आपको सिखाई नहीं जाती है। जैसे कि कॉन्फिडेंस में कैसे कैसे हम लोग आपके साथ बात करें, बहुत लोग के सामने कैसे स्पीच दी, ऐसे टाइप के कॉन्वर्सेशन के लिए क्या प्रिकॉशन हो सकता है, क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं।
ऐसी टाइप की एजुकेशन हमको नहीं मिलती, लेकिन आपके पास एक डिवाइस है जिसका नाम है फ़ोन। आप इसी फ़ोन से, आपके जो हाथ में है ना, ऐसे देख रहे हो, इसी फ़ोन से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इसको यूज़ करके कम्युनिकेशन, एआई या फिर बहुत कुछ सीख सकते हो। मनी के बारे में, मनी कैसे वर्क करता है, कंपाउंडिंग, इन्वेस्टिंग, बहुत कुछ जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए, ये आप लोग इस फ़ोन से ही सीख सकते हो। इस फ़ोन से आप लोग कभी एआई भी कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो, बहुत कुछ, मतलब अगर मैं गिनने जाऊँ तो ख़त्म नहीं होगा, अगर आप लोग करने जाओ तो ख़त्म भी नहीं होगा, ठीक है? हमेशा इस फ़ोन से कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहो, मास्टर करते रहो। अगर आप लोग एडिटिंग में मास्टर हो जाते हो मोबाइल में, तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर आप लोग एआई सीख लेते तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी लेवल के जॉब भी क्रिएट कर सकते हो और जॉब में जा भी सकते हो। ठीक है? पॉइंट 5, फीमेल अट्रैक्शन टेस्ट, मतलब इस टीनेज ईयर्स में आपको ये नहीं चाहिए कि गर्लफ्रेंड चाहिए ही या बॉयफ्रेंड चाहिए। इस समय आपको जस्ट सोसाइटी के बियॉन्ड जाना है। सोसाइटी जैसे बोलती है ना कि लड़कियों से बात करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को करना है, क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है। मैं फिर से बोलता हूँ कि लड़कियाँ एक ह्यूमन है। ह्यूमन के साथ ह्यूमन कन्वर्सेशन नहीं करेगा तो क्या जानवर करेगा, ठीक है ना? तो अगर आप लोग एक लड़की को लड़की की तरह नहीं दिखोगे या फिर लड़की को इंसानों की तरह नहीं दिखोगे, तब तक आप लोगों की कन्वर्सेशन अच्छी नहीं होगी। जिसकी छोटे वक्त से ही मम्मी से ही सिर्फ बात होती है, जिसके पास बहन भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ माँ ही है, तो वो जिस किसी गर्ल को भी अप्रोच करेगी, उसको लगता होगा कि वो लड़की मेरे माँ जैसी होगी, मतलब केयर करेगी, बहुत ज़्यादा केयर से रखेगी या फिर मेरे को पलकों पे रखेगी। ऐसा नहीं है। अगर कोई लड़की तुमसे बात कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे अट्रैक्टेड है या फिर ये नहीं कि तुम उसको गर्लफ्रेंड बना लोगे। इसका मतलब ये भी हो सकता है तुमसे वो सिर्फ वैसे ही बात करनी चाहती है, तो जैसे कि कोई लड़की किसी लड़के के साथ फ्रेंड होकर बात करना चाहता है, ठीक है? अगर कोई लड़की तुमसे आके बात करती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है? क्योंकि लड़की भी इंसान है। अगर तुम किसी को जाकर किसी से अप्रोच कर कर सिर्फ बात करने के लिए जाते हो, तो उसी माइंडसेट से सोचो कि लड़कियां भी आ सकती है, लड़कियां भी बात करने आ सकती है और तुमको भी जाना पड़ेगा। लड़कियों से बात करना सिर्फ ये नहीं है कि तुमको गर्लफ्रेंड बनाना है, ठीक है? और आज जब तुम किसी लड़की के साथ बार बार बात करना चाहते हो या फिर बात करते हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होता है, सोशल स्किल इंक्रीज होता है। अगर आप लोगों का एनवायरनमेंट भी ऐसा है, तो मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा सोशल स्किल में मास्टर पहले ही हो चुके हैं, क्योंकि आप लोगों को कभी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग अगर उसी एनवायरनमेंट में रहते हो। जैसे कि मेरा बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कम ही बात करता हूँ लड़कियों से। बात करता भी हूँ तो ज़रूरत के बिना तो बात नहीं करता, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा सोशल स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो, मैं बात भी करूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा बात करूँगा उतना ज़्यादा सोशल स्किल इम्प्रूव होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाऊँगा। जैसे कि क्लास में लड़कियाँ भी होती है, लड़का भी होता है। अगर तुम तो 20 लड़कों के सामने तुमको बोलना पड़े कुछ, बोल दोगे, लेकिन उसके साथ 5 लड़कियाँ भी आ जाए, 5 लड़कियाँ, आप लोग बहुत ज़्यादा डर जाओगे, क्योंकि वो एक लड़की है, आप लोग को प्रेम में है, वो एक लड़की है, लेकिन जब तुम देखोगे वो भी इंसान है, वो लड़के भी इंसान है, तो बहुत सारे इंसान मेरे सामने हैं, आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा खुश रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा कि मैं और ज़्यादा बोलूँ। इसलिए हमेशा लड़कियों की तरह देखो, ठीक है? अपनी बुरी नज़र से नहीं, ठीक है? अगर आप लोग इस 5 पॉइंट को अपने टीनेज ईयर्स में नहीं अप्लाई करोगे, मेरा कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ बताने वाला हूँ। मैंने बता दिया और मैंने ये भी प्रिकॉशन कर दिया कि क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं। मैंने बोल दिया सारा। आप लोगों को जस्ट ये करना है कि ये सबको फॉलो करो अच्छी तरीके से,
आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। कि अगर आप लोग नहीं फॉलो किया, अपने लाइफ में बाद में रिग्रेट करने के लिए रेडी हो जाना, ठीक है।